हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज का आर्टिकल हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप लाइन का होता है और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। स्लोप हमेशा बच्चों स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे निकालेंगे स्लोप किसी लाइन का। डेफिनेशन नंबर 1 है, इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एन एंगल। टेंजेंट ऑफ एन एंगल का मतलब tan थीटा। टेंजेंट को हम tan भी बोलते हैं। टेंजेंट ऑफ एन एंगल which the line makes with positive x-axis in anti-clockwise डायरेक्शन। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में क्या एंगल बना रही है। जो लाइन पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगी उसका जो टैन होगा वो स्लोप होगा। इसको समझने के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। हमें इन दोनों लाइंस का स्लोप निकालना है। मान लो ये बना रही है 30 डिग्री और ये लाइन बना रही है 60 डिग्री। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होगा, हमें tan ऑफ 30 बनाना पड़ेगा। हमें देखना है कि ये लाइन नंबर 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। जितना एंगल वो बनाएगी उसका जो tan होगा वही होगा स्लोप। जैसे लाइन नंबर 1 का स्लोप क्या होगा, tan ऑफ 30। और tan ऑफ 30 क्या होता है बच्चों, tan ऑफ 30 होता है 1/√3। जैसे हम स्लोप निकाल रहे हैं लाइन 2 का, और लाइन 2 का स्लोप क्या होगा, tan ऑफ 60 डिग्री। और tan ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, √3। अब मैंने 60 क्यों लिया, क्योंकि 60 जो एंगल है वो ये लाइन बना रही है पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें हमेशा लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है वो देखना होता है स्लोप निकालने के। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे छोटा सा एंगल और ले लूं। जैसे मान लो आपको दिया है ये लाइन एंगल बना रही है 120 का, और हमें बोला इसका स्लोप निकालो इस लाइन का। ये लाइन है मान लो कोई 3 नंबर, तो इसका स्लोप क्या होगा, लाइन ऑफ 3 का हमें देखना है tan ऑफ, हमें ये 120 लेना क्योंकि 120 क्लॉकवाइज में आ रहा है, हमें ये एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। कितना आएगा, 60। tan ऑफ 60 आएगा, और tan ऑफ 60 होता है बच्चों √3। तो स्लोप कैसे निकालना होता है किसी लाइन का, तो हमारा फॉर्मूला बन गया स्लोप निकालने का, tan ऑफ थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, जो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में बनाएगी वो एंगल होता है बच्चों। बच्चों, स्लोप जो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं m से, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और नॉट डिफाइंड। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। अब कैसे कैसे क्या क्या वैल्यू होगी उनके हम केस बना लेते हैं। जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन एंगल मारी है थीटा, जो कि एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल कहां पे लाई करता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा tan ऑफ थीटा। और tan ऑफ थीटा जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। और हमने 2 एग्जांपल पहले भी देखे इसके, tan 30, tan 60, जो भी वैल्यूज आई थी हमारी सारी पॉजिटिव आई थी। तो जब भी लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बच्चों, तो स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम दूसरा केस लेते हैं,
अगर लाइन आपका ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, ये लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, उस केस में स्लोप कैसे आएगा? अभी भी आएगा tan ऑफ थीटा, लेकिन थीटा क्या है? आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ऑब्ट्यूस है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो ऐसे लाइंस जो होंगी उनका जो स्लोप आएगा वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बच्चों ये देखें, ये लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है। ये लाइन है जो कि पैरेलल है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अगर लाइन ये है, अभी एंगल बन रहा है एक्यूट, ये लाइन और थोड़ा नीचे आ जाए, एंगल कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, तो अल्टीमेटली जब लाइन ये पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के साथ, तो इस केस में थीटा क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। तो ये लाइन पॉजिटिव एक्सिस से क्या एंगल बना रही है? जीरो, क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan ऑफ थीटा की जब हम डालेंगे जीरो, और tan ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? कोई भी लाइन, उसका स्लोप जीरो तब होगा जब वो पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस के साथ। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी उसका स्लोप हमेशा बच्चों क्या होगा? जीरो होगा। आगे हमें ये स्लोप काफी ज्यादा यूज करना है ग्राफ में, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने में स्लोप की जरूरत पड़ेगी हमें, मैक्सिमम मिनिमा के केस में स्लोप की जरूरत होगी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन हो, उसकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो आपका ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ये स्लोप को अंडरस्टैंड करें प्रॉपरली। जैसे इसका डी केस ले लेते हैं, यहां पे लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहां पे हम एंगल ले रहे हैं 90 डिग्री। इस केस में स्लोप क्या होगा? tan ऑफ 90 डिग्री, जो कि नॉट डिफाइन होगा। तो कोई भी लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल होगी उसका स्लोप हमेशा क्या होगा बच्चों? नॉट डिफाइन होगा। और कोई भी लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल होगी उसका स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। बच्चों एक दूसरा मेथड है स्लोप निकालने का, सेकंड मेथड, कि हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। पहला मेथड तो ये था कि अगर हमें लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रही है, अगर ये पता हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला tan थीटा। अब सेकंड मेथड है स्लोप हाउ टू फाइंड slope if we know 2 points on a line। जब भी हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट्स पता है बच्चों, जैसे मान लो ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2, ये लाइन है और स्लोप हमेशा लाइन का होता है। और लाइन पे अगर हमें दो पॉइंट्स पता है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अगर हमें लाइन पे दो पॉइंट्स पता है तो हमें क्या करना है? उनके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको डिफरेंस करना है, और इनके जो एक्सिस का जिनको हम x कहते हैं इनका हमें डिफरेंस करना है। इसका जो रेशियो आएगा वो एक स्लोप होगा। और y2 माइनस y1 मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन y। x2 माइनस x1 क्या हो गया? चेंज इन x। बाद में ये y और x फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी, जैसे मान लो y हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट, x हो सकता है टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो वहां पे भी हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इसी को हम डिनोट करते हैं बच्चों डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये आपका डेल्टा होता है, डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, ये डेल्टा का सिंबल है। डेल्टा y बाय डेल्टा। डेल्टा वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें क्या करना है बच्चों? चेंज करना होता है कुछ। कैसा चेंज? एक
कंसिडरेबल चेंज, छोटा चेंज नहीं, अच्छा खासा चेंज जब हम करेंगे, एक कंपैरेबल चेंज जब हम करेंगे तब हमें डेल्टा यूज करते हैं। एक dy बाई dx भी होगा आगे यूज, वो स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहा हूं डेल्टा y, चेंज इन y बाय चेंज इन x, ये चेंज नॉट ए स्मॉल चेंज, तो हम डेल्टा y यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम फॉर्मूला समझ लें कि जब भी हमें लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है तो हमें स्लोप इस ढंग से निकालना होता है। तो इसका छोटा सा प्रूफ भी देख लें, जैसे यहाँ पे ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, मान लो ये पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे पॉइंट आ गया x2 y2, ये डिस्टेंस क्या होगा x1 होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा y1 होगा। इस पॉइंट तक जाने के लिए पहले हम x चलते हैं और फिर हम कितना चलेंगे y2। यहां पहुंचने के लिए पहले हम x चलेंगे फिर y चलेंगे, यहां पहुंचने के लिए पहले हम x चलेंगे फिर y चलेंगे, तो ये x1 y1, यहां पहुंचने के लिए पहले x2 y2। तो अगर हम देख लेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है x1 y1 x2 y2, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता था tan ऑफ थीटा, और tan थीटा अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन जो है ये आपकी इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। तो ये अगर x2 है, ये अगर x1 है, तो ये कितना होगा x2 माइनस x1, अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी आपका होगा x2 माइनस x1, अगर ये आपका y1 है और ये y2 है तो ये होगा आपका कितना y2 माइनस y1, कितना यहां तक। ठीक है, यहां से यहां y1, यहां से यहां y2, तो ये कितना होगा y2 माइनस y1। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं जिसको मैंने शेडेड किया है, तो इस केस में tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वही ये फॉर्मूला नंबर 2 कहां से आया, उसका मैंने छोटा सा डेरिवेशन कर दिया कि अगर हमें लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है तो हम स्लोप, फॉर्मूला वही है tan थीटा, और tan थीटा का सेकंड फेस ये बन गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का कंक्लूजन क्या है, आज का कंक्लूजन हमने ये सीखा कि स्लोप निकालने का पहला तरीका है tan थीटा का फॉर्मूला, और थीटा का एंगल का ध्यान रखना, ये कौन सा एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्सिस पर लाइन बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरा तरीका है स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला में तब यूज करना है जब हमें लाइन पे 2 पॉइंट्स पता हो। तीसरा हमने देखा एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज जीरो स्लोप, any line parallel to y-axis has undefined slope, any two parallel lines have same value of slope, कोई भी 2 लाइन जो कि पैरेलल है उनकी स्लोप की वैल्यू सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन मान लो पैरेलल है L1 L2, अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल अगर θ1 है तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों θ1 होगा, तो दोनों का स्लोप तो बराबर ही होगा। पहली लाइन का स्लोप क्या होगा tan ऑफ θ1 और दूसरी लाइन का स्लोप भी क्या होगा बच्चों tan ऑफ θ1। तो आपने ध्यान देना है अगर कोई भी 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा क्या होता है बच्चों बराबर होता है। तो ये हमारा स्लोप के कंसर्निंग बातें हैं। स्लोप को एक लेमैन में स्टीपनेस भी बताते हैं। स्लोप का मतलब स्टीपनेस भी होता है। जैसे मान लो ये 2 लाइंस हैं, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो क्लियरली स्टीपनेस किसमें ज्यादा है L1 में, स्टीपनेस किसमें ज्यादा आ रही है L1 में, ये ज्यादा स्टीप है
ये कम स्टीप है, और ये लाइन क्या है, इसमें तो स्टीपनेस है ही नहीं, ये तो बिल्कुल फ्लैट है। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा, L1 का स्लोप सबसे ज्यादा होगा L2 के कंपैरेटिव, और ये L3 लाइन है, और L3 का तो स्लोप है ही नहीं, इसका स्लोप तो 0 है। तो स्लोप कहीं ना कहीं स्टीपनेस भी होती है लेमैन की डेफिनेशन में। तो आप डायरेक्टली लाइंस को देख के बता सकते हो किसका स्लोप ज्यादा है किसका कम है। तो ये बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द स्लोप। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे आने वाले लेक्चर्स के लिए, तो आप इसकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लें, फॉर्मूले लर्न कर लें। थैंक यू बच्चों।